एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी JHC असिस्टेंट ऑल क्लर्क के लिए निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग 10 अप्रैल 2024 से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट 10 अप्रैल से होगा। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 9 मई 2024। फॉर्म पूरा 1 महीना तक अप्लाई होगा। तो आप लोग 10 अप्रैल से लेकर 9 मई से पहले तक इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार अलग अलग रखी गई है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जनरल, EBC और EWS कैटेगरी के लिए। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट है SC और ST कैटेगरी। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी मात्र 125 रुपया रखा गया है। और लास्ट है PWD कैटेगरी। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है यानी कि ज़ीरो बैलेंस है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, UPI या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। SC और ST आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी कम रखी गई है। और PWD आप लोग भी फॉर्म भरिए क्योंकि आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखी गई है। साथ ही एज लिमिट में कुछ वर्गों को छूट दी गई है। जनरल मेल कैंडिडेट के लिए अधिकतम उम्र यानी कि मैक्सिमम एज 35 वर्ष, BC1 और BC2 के लिए अधिकतम उम्र 37 वर्ष, जनरल फीमेल के लिए अधिकतम उम्र 38 वर्ष, SC ST मेल और फीमेल के लिए अधिकतर उम्र 40 वर्ष यानी कि जिनका भी एज 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट में जनरल के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है और SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। इस वैकेंसी में एज लिमिट अधिक है तो जिनका भी एज अभी बचा हुआ है वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। यह वैकेंसी असिस्टेंट ऑल क्लर्क के लिए निकाली गई है JHC की तरफ से। इसमें आपको पर मंथ लेवल 4 और लेवल 7 के अकॉर्डिंग यानी कि असिस्टेंट पोस्ट के लिए लेवल 4 के अकॉर्डिंग 25,500 रुपये सैलरी दी जाएगी और क्लर्क पोस्ट के लिए लेवल 7 के अकॉर्डिंग 81,100 रुपया पर मंथ सैलरी दी जाएगी। साथ में दोनों ही पोस्ट में सैलरी के साथ साथ आप लोगों को मासिक भत्ता भी दिया जाएगा और लास्ट तक आप लोगों की सैलरी बढ़ा भी दी जाएगी। इस वैकेंसी में दोनों ही पोस्ट में सैलरी बहुत ही अच्छी है तो आप लोग इन दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए आगे हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। यह वैकेंसी
क्लर्क और असिस्टेंट पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिसमें टोटल 410 पोस्ट हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं यूआर कैटेगरी के लिए, यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए इसमें 130 पोस्ट हैं। दूसरा है एससी कैटेगरी यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए, इसमें 58 पोस्ट है यानी कि 58 पोस्ट है। नेक्स्ट है शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी कैटेगरी के लिए, इसमें टोटल 143 पोस्ट है। नेक्स्ट है बीसी 1 कैटेगरी, इसमें टोटल 38 पोस्ट है। नेक्स्ट है बीसी 2 कैटेगरी, इसमें टोटल 14 पोस्ट हैं। और लास्ट कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस के लिए, इसमें टोटल 27 पोस्ट है। इन सभी कैटेगरी की पोस्ट को मिलाकर इस वैकेंसी में टोटल 410 पोस्ट हैं। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी के लिए देख लीजिए कि कितना पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग असिस्टेंट या फिर क्लर्क दोनों में से किसी एक पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग चाहें तो इन दोनों ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोग एक साथ दोनों ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही पोस्ट के लिए एग्ज़ाम अलग अलग दिन लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों पोस्ट के लिए एग्ज़ाम एक ही दिन होगा और आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा। दोनों पोस्ट के लिए एग्ज़ाम अलग अलग लिया जाएगा। तो आप लोग चाहें तो दोनों ही पोस्ट के लिए फ़ाइट कर सकते हैं, दोनों ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग का एग्ज़ाम दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग लिया जाएगा। तो आप में से जिनकी भी इच्छा हो वो लोग दोनों भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इस वैकेंसी के लिए दोनों ही पोस्ट के लिए यानी असिस्टेंट पोस्ट और क्लर्क पोस्ट दोनों ही पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन पास रखी गई है। जी हाँ, यदि आप लोग स्नातक पास हैं तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों के पास कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज होना चाहिए। जी हाँ, आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और साथ में आप लोग स्नातक पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह वैकेंसी झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से क्लर्क और असिस्टेंट पोस्ट के लिए निकाली गई है। तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए बिहार से हों या फिर झारखंड से ही हो या किसी अन्य स्टेट से हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप लोग झारखंड को छोड़कर अन्य दूसरे राज्य से इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आप लोग जनरल की जो जितनी सीट है उस पर फाइट कर सकते हैं। आप लोग अन्य राज्य में फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो आप लोगों का जनरल में कैटेगरी में आप लोगों का काउंटिंग होगा। एससी एसटी के लिए आपको कोई छूट नहीं मिलेगा। आपको फाइट जनरल सीट के लिए करना होगा। तो आप लोग जिस भी राज्य से हैं अगर इंटरेस्टेड हैं तो इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। यह हाई कोर्ट की वैकेंसी है और दोनों ही पोस्ट के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।